माघ मास की अमावस को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मौनी अमावस को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश किया जाता है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ के घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगी। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफ़ी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल मैं आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुँचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही।
तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछा। गुणवती ने अपनी परेशानी बताया, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने श्रृंगल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन और वाणी पर विराम रखते हुए स्नान कर प्रभु के नाम का स्मरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजन भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृ तर्पण के लिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ तर्पण करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल डालें। माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा मिलती है। इसके अलावा मान्यता है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जल में लाल फूल और काले तिल लें। पितरों को स्मरण करते हुए सूर्य देव को ये जल चढ़ाएं। इस दिन पितरों के लिए भोजन बनाएं, जिसमें पहला भोजन गाय को, दूसरा कुत्ते को और तीसरा कौवे को दें। मान्यता यह भी है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसा करना भी लाभकारी होगा।